नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाने की वजह से दवाखाने की जो अद्वियात थी ना, वो नहीं बन पा रही थी। आपके इल्म में है कि एक वीडियो 5-6 घंटे लेती है, चाहे वो 3 मिनट की हो या 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, इतना वक्त लेती है अपनी तैयारी में। तो इसलिए मुझे ये वीडियोस बनाने का ज़रा काम रोकना पड़ा कि मैं दवाखाने की दवाएं तैयार कर लूँ। ये मैंने काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कर भी ली हैं और अभी भी काम बहुत सा बाकी है। हो सकता है कि एक बार फिर नागे हो जाएं, तो इसके लिए मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे इस तकाज़े को, इस ज़रूरत को समझ जाएंगे। अब आते हैं अपनी असल बात की तरफ कि आज मैं आपकी खिदमत में पुदीने, लीमू और सोडे की बोतल का एक मुरक्कब शरबत लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि ये शरबत कैसे बनाना है और ये क्या फ़ायदा देता है। जिन हजरात को ना बोतलें पीने की आदत होती है, वो ये शरबत बनाकर पिए, इंशाल्लाह बोतलों को भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार और लाजवाब और सेहतमंद शरबत होता है ये, और वो लोग नुकसान से भी बच जाएंगे। अब ये शरबत ना, ये बहुत मुफर्रिक़ क़ल्ब शरबत होता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि पहले आपने ऐसा करना है कि तकरीबन आधा किलो के करीब बर्फ़ हो। आधा किलो को ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, इतनी बर्फ़ होनी चाहिए। और उसको आपने ना किसी कपड़े के अंदर डाल के मोटे डंडे के साथ उसे आपने कूटना है। ये बाज़ घरों के अंदर ये मैंने देखा और ख़ुद हमने भी ऐसा बनाया हुआ है कि ये जो कार का जो टायर होता है ना, उसके अंदर जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हमने एक तरफ से सिया हुआ है, तो उसके अंदर बर्फ़ डाल के उसको डंडे से कूटते हैं। कपड़ा तो फट जाता है जल्दी, तो अगर आपने कपड़े में बनाना है तो मोटा कपड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर के किसी बारीक कपड़े में या किसी दुपट्टे में कूटना शुरू कर दें तो दुपट्टा ही फट जाएगा। तो कोई मोटा कपड़ा हो, उसे ऐसा डंडे मार के आपने इस बर्फ़ को ना बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद ना, अब आपने ऐसा करना है कि ये जो जूसर वाला जग होता है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, तो इस जग के अंदर आपने इस बर्फ़ को डाल देना है और उसके अंदर 1 अदद लीमू भी निचोड़ देना है। अगर लीमू ना हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा नंबर क्या करना है कि ये पुदीने के जो 20-25 पत्ते जो होते हैं ना, ये आपने उसके अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद ये जो बोतल होती है, जैसे 7 अप है या स्प्राइट होती है, ये इस किस्म की जो सोडे वाली बोतलें होती हैं, कोई भी बोतल हो, तो आपने ये लीटर का चौथाई हिस्सा, जिसे क्वार्टर भी कहा जाता है, तो ये आपने उसके अंदर डाल के ना आपने अब उस ग्राइंडर को चला देना है। तो ये सारी की सारी जैसे बर्फ़ बारीक होगी ना, ये दोबारा बर्फ़ बन जाएगी। बर्फ़ बनकर ना ये जम जाएगी। अब ये जब जम जाए तो फिर आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद फिर वही लीटर का चौथा हिस्सा उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये जो 20 रुपए वाली बोतल होती है ना, ये जो शीशे वाली बोतल होती है, अगर लीटर ना लेना चाहें, ये 20 रुपए वाली बोतल ही लेना चाहें, तो उसकी आधी बोतल एक दफ़ा डाल दें, आधी बोतल फिर दूसरी मरतबा आपने डालनी है। तो ये आपने आधी बोतल यानी लीटर का चौथा हिस्सा या आधी बोतल डालनी है। तो डालने के बाद फिर आपने इसे ग्राइंडर करना है। जब ये ग्राइंड करेंगे तो उस वक्त फिर ये दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। ये बस ये 2 मरतबा इस तरह करना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब ऐसा करना है कि 2 लीटर आपने पानी लेना है। पानी ठंडा होना चाहिए, तो उसके अंदर ना चीनी आपने घोल लेनी है, हस्ब ज़ायक़ा जितना आप पसंद करें। ये घोलने के बाद ना, अब आपने ये सारे का सारा जो जग के अंदर मवाद है ना, इसके अंदर डाल के इसको आपने हिला देना है। बस इतनी सी बात है। ये शरबत बेहतरीन, खुशबूदार और ज़ायक़ेदार ये शरबत तैयार हो गया। एक जवान आदमी सिर्फ 1 गिलास एक वक्त में पिए, बच्चे को आधा गिलास दें। ये शरबत जो होता है ना, ये दिल को फरहत देता है, हाजमे को दुरुस्त करके भूख भड़का देता है। ज़्यादा पीने से मोशन भी आ सकते हैं। हम ये हर रमज़ान मुबारक में हम ये बनाते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं। एक मरतबा शुरू में ऐसा हुआ था कि जब हमने इसको पिया ना, तो वो हमारा सारा पेट ही खाली हो जाया करता था, बिल्कुल ये पतले पखाने आ जाया करते थे। हम पहले शुरू में तो परेशान हो, पता नहीं ये क्या हुआ। पहला रोज़ा था तो शायद ये रोज़े की वजह से हुआ, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर हमें समझ आई बाद में कि भाई ये इसी शरबत की वजह से हो रहा है। तो हमने फिर ये शरबत कम पीना शुरू कर दिया। तो ये शरबत जो है, ये पेशाब भी खोल कर लाता है। ये शरबत के बारे में याद रख लिया जाए कि ये जो शरबत है, ये मेरे एक दोस्त हैं वकास साहब, ये 23 से गुजरां वाले में रहते हैं। ये इन्होंने 5 स्टार होटलों में ये शरबत बनते हुए देखा है। 100 रुपये का 1 गिलास देते हैं ये,
और ये लोग खाने के साथ इसको पीते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। लोग इसे बड़े स्पेशल चॉइस करके इसे मंगवाते हैं। ये बहुत लाजवाब शरबत है। ये दिल को ये पेशाब जो है ना ये खोल कर लाता है, और ये गर्मी होती है, गर्मी का ये खात्मा भी कर देता है। अफ्तार के वक्त पीने से भूख भी लगाता है और गरानी भी पैदा नहीं होने देता। ये देखो ना, हम पानी पीते हैं तो पेट भर जाता है, फिर चलना मुश्किल, फिर नमाज पढ़ना मुश्किल, सुस्ती लायक हो जाती है, बदन सुन्न हो जाता है। ये ऐसा नहीं करने देता, ये सुन्न होने से बचाता है, सुस्ती पैदा नहीं होने देता, चुस्ती पैदा होती है, बंदा मगरिब की नमाज भी पढ़ लेता है और तरावियों के अंदर भी चला जाता है। तो ये सारे दिन की प्यास भी बुझा देता है और मैदे को भी ये ताकतवर कर देता है। अफ्तारी के बाद बदन को सुस्त नहीं होने देता और हर मिजाज के आदमी के लिए ये मुफीद है। और इससे जो मुंह की बदबू होती है ना, ये बदबू भी ख़त्म हो जाती है। बस मैं अपनी मारूजात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम उम्मत मुसलमान को सेहत कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए और तमाम रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमाए जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त के साथ ये रोज़े बर्दाश्त किए हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कमी कोताहियों को, उनकी रियाकारियों को माफ़ फरमाए और इन रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी मुशक्क़तों को देखे अपनी रहमत की नज़र से। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।